आज भी जो मुसलमान है, जो इस सच्चाई को जानते हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि जो इस्लाम में नहीं है उनको ये बातें बताएं? मैं जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, काम है हमारे बताने की, और हम वही काम करते हैं कि लोगों को हक बात लोगों तक पहुंचा दो। कोई जबरदस्ती नहीं है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक अहम टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो इस टाइम बहुत सनसनी और बहुत बातें की जा रही है, या सोशल मीडिया में हो, या प्रिंट मीडिया में हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो। तरह तरह की बातें कही जा रही है, ऐसे ऐसे बातें कही जा रही है जिससे इस्लाम से दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है। इसमें मैं दो बातें आपको रखना चाहूँगा कि अभी जो बातें चल रही है कि इस्लाम में लोगों को ज़बरदस्ती दाखिल किया जा रहा है, तो इसमें दो पॉइंट करूँगा। एक, इस्लाम में ज़बरदस्ती दाखिल करना, और दूसरा है इस्लाम की प्रीच करना और इस्लाम की दावत देना। दोनों बहुत अलग अलग पॉइंट है, बहुत अलग अलग टॉपिक है। तो मैं ये दोनों टॉपिक आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा आज इस वीडियो में। पहले बात आई कि क्या इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती में इस्लाम कबूल किया जाता है? अब मेरा पॉइंट वो सुनेंगे कभी नहीं। ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। ऐसे बोलने वाले लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर इस्लाम में कोई जबरदस्ती ला नहीं। इकराह फिद्दीन। आप यहाँ से देखिए, ये कुरान की आयत है, मतलब कुरान हमको तालीम देता है कि आप इस्लाम में किसी को जबरदस्ती में दाखिल नहीं कर सकते हैं। फिर भी मान लीजिए कोई मुसलमान ऐसे काम करता हो, इसका मतलब वो अल्लाह के कलाम कुरान को इनकार कर रहा है। और मैं ये नहीं जानता, और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि एक अदना से अदना मुसलमान भी कभी भी कुरान के अगेंस्ट में नहीं जा सकता है, और वो ये काम कभी नहीं कर सकता है। ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा, आप देखिए, क्या आप सोचिए कि आप कभी किसी को कोई इस्लाम जबरदस्ती में कबूल करा सकता है? ठीक है, जबरदस्ती में कोई किसी को, जैसे आप कलमा तो पढ़ा सकते हैं। एक मिनट के लिए आप सोच लेते हैं कि आप कलमा तो पढ़ा सकते हैं, क्या उसका जो रोज जो नमाज पढ़ता है, 5 टाइम की नमाज, उसका जो रोजा, उसका जो ज़कात, और इस्लाम को जो सारी अरकान को फॉलो करना, क्या जबरदस्ती है? अब तलवार के डोर के खौफ से, और उसको मालूम माल दे के अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना इस्लाम उसको फॉलो करा सकते हो, उसका लाइफ में फॉलो नहीं करा सकते हो। क्योंकि इस्लाम ऐसा एक दीन है जो सिर्फ एंड सिर्फ प्रैक्टिस है। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से कभी भी कोई मुसलमान नहीं बनता है। हाँ, ये है, दुनिया के मामले में आप देखा जाए तो कोई कलमा पढ़ के, दाढ़ी रख के, टोपी रख के, और नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, ऐसे बहुत सारे नाम रख के दुनिया के मामले पर वो मुसलमान बन सकता है, लेकिन अल्लाह के दर बारगाह में कभी मुसलमान नहीं बन सकता है। मुसलमान बनने के लिए उसके लिए पहला उसका इखलाक और कुरान और हदीस को मुकम्मल तरीके से फॉलो करना जरूरी है। तो जो लोग ये बातें कहते हैं कि इस्लाम को ज़बरदस्ती, इस्लाम के मानने वाले लोग इसको ज़बरदस्ती फैला रहे हैं, आप सोचिएगा, अपना दिमाग से सोचिएगा, ये कभी भी सही नहीं है, ये सरासर गलत है। दूसरा, आप देखिए, कहते हैं कि इनको पैसा देके और बहुत सारी चीज़ें जो पता नहीं, आज तक मैंने कभी देखा नहीं है, कि सुना भी नहीं है, ऐसे करके इस्लाम कबूल कराते हैं। आप देखिए, आप इस्लाम की हिस्ट्री, जो लोग बातें कहते हैं उनको पहले इस्लाम की हिस्ट्री को जानना चाहिए। इस्लाम हिस्ट्री देखिए। मैं 2-3 जब आपको मिसाल दे के समझाने के लिए कोशिश करूँगा। इस्लाम की हिस्ट्री देखिए। मैं हजरत बिलाल की बात करता हूँ। आप देखिए उनके पास क्या था। इस्लाम लाने से पहले उनको किस तरह से तशद्दुद किया गया था इस्लाम के
जो दुश्मन थे उनको किस तरह से ज़मीन में लेटे थे और उस से पत्थर लाद दिए थे और उसको बोले थे तू इस्लाम में फेर जा, लेकिन वो इस्लाम से कभी नहीं फेरे। वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, वही अल्लाह से मदद मांगे। तो ये जो ताकत था वो किसकी ताकत था? क्या पैसा की ताकत था? क्या डर की ताकत था? क्या ताकत था? आप सोच भी नहीं सकते हैं जो उनके साथ किया गया, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत था। वही अल्लाह की मोहब्बत आपको मिसाल दिखा रही है। ऐसे बहुत सारी सहाबा है, मैं अभी बात करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहां से हमको मुकम्मल तरीके से ये मिलता है कि इस्लाम कभी भी जबरदस्ती में नहीं है। आइए दूसरी बात करते हैं कि इस्लाम को प्रीच करना कैसा है। देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन को कोई भी प्रीच कर सकता है, यह हमको इजाजत देता है। जिसको हम मुसलमान इसको इस्लाम की दावत बोलते हैं। जो नॉन मुस्लिम्स है हम उनको इस्लाम की दावत देते हैं। आप देखिए, ये जो शब्द है इस्लाम, आप सोचिए जो लैंग्वेज एक ऐसा बैरियर है, ऐसा खेल है, लोगों को माइंड को कैसे जहन बदल देता है। आप सोचिए, मैं एक बीच मार्केट में जाके लोगों के गिरोह के बीच में बोलूँगा कि मैं मुसलमान हो गया, तो लोग क्या सोचेंगे, अरे यार मुसलमान हो गया, ये मुल्ला बन गया। देखिए, लेकिन आप सोचिए मुसलमान का मतलब क्या होता है। मैं उसको मान लीजिए हिंदी में बोलूँ कि मैं ईश्वर का आज्ञाकारी हो गया, बीच मार्केट में उसी लोगों के बीच में जाके मैं बोलूँ कि मैं ईश्वर का आज्ञाकारी हो गया, तो कोई भी लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे बहुत अच्छी बात, ईश्वर की आज्ञाकारी है, ऐसे बच्चा क्या बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये लैंग्वेज का ये जो भाषा की कैसे परिवर्तन है, भाषा की चक्कर में लोगों के अंदर में किस तरह से मेंटालिटी, किस तरह से उनके सोच बदल जाता है। उसी तरह से हम स्वर्ग बात करते हैं, इस्लाम के लोग जन्नत बात करते हैं, हम नर्क बात करते हैं, और यहाँ पे जहन्नम की बात होती है। सिर्फ भाषा की फर्क है मेरे दोस्तों। आप इस भाषा, इसके चक्कर में आप रहेंगे, हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि आपको सच्चाई कभी देखने के लिए हो या सच्चाई तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो मेरे सारे लोगों जो इस्लाम में है और जो इस्लाम में नहीं है, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप अपने कभी दिल से अकेले कोने में बैठ कर आप सोचिएगा कि इस कायनात का मालिक कौन है, इसको बनाने वाला कौन है। क्या आपके रब, क्या मेरा रब अलग हो सकता है? कभी नहीं। आपके रब और मेरा रब एक ही है। तो हमको सोचना पड़ेगा, जब हमारे रब है तो वह रब कौन है, वो रहता कहाँ है, उसका जान पहचान, उसका नाम, वह कैसा है, यह आपको जानना जरूरी है, आपके लिए फर्ज है। क्योंकि इस दुनिया आपका खाना पीना उठना बैठना उस ईश्वर की इजाजत बिना नहीं हो सकता है। हम आगे बात आते हैं कि इस्लाम को प्रीच करना जायज इसलिए है, हमारे अल्लाह हमारे कुरान में भी ये तालीम देते हैं, और हमारे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, तुम लोगों को हक की तरफ बुलाओ और उनको नेक काम करने के लिए हिदायत दो। ये हमारे अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं किसी को ज़बरदस्ती में इस्लाम कबूल करा दो। इसके बाद अल्लाह ताला अल्लाह के नबी को फरमाते हैं कि नबी, तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुम लोगों तक बातें पहुंचा दो, हिदायत देना और नहीं देना ये मेरा काम है। मैं जिसको चाहूँ हिदायत दूँ, जिसको चाहूँ मैं गुमराह कर दूँ। मैं यहाँ से एक बातें और जोड़ना चाहूँगा, हिदायत उसी बंदे को मिलता है जो हिदायत की तलबगार होती है। अब मेरे दोस्तों, आप जब तक आप हिदायत की तलबगार नहीं होंगे, आपको कभी भी हिदायत नहीं मिलेगी। मैं एक मिसाल देकर समझाना कोशिश करूँगा। आप देखिए, मैं चाहता हूँ कि मिठाई खाने के लिए, तो यहाँ पे आपके सामने बैठ के मैं सोचूंगा या अल्लाह मेरे को मिठाई दे दे, ये कभी नहीं हो सकता है। मेरे को जाने के लिए अल्लाह ने असबाब बना रखा है। मेरे ऊपर गाड़ी है, मैं पैदल हूँ, साइकिल में हूँ, किसी भी तरीके से मैं जा सकता हूँ, और वहाँ जाके मैं मिठाई की दुकान से पैसा दे के मैं मिठाई खा सकता हूँ। ये है अल्लाह की असबाब है। तो हमको हिदायत पाने के लिए हम हिदायत के तलबगार होना पड़ेगा, इस्लाम की स्टडी करना पड़ेगा, सारी धर्मों को जानना पड़ेगा, अल्लाह के बारे में जानना पड़ेगा, उस परवरदिगार के बारे में जानना पड़ेगा, तब जाके हमको सही रास्ता मिलेगा। मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश करूँगा कि हम मुसलमान जो ईश्वर के आज्ञाकारी है, हम जो इस्लाम में नहीं है
उनको हम दावत क्यों देते हैं, हम इस्लाम की तरफ से उनको बुलाते क्यों हैं, इसका कारण क्या है, इसका मकसद क्या है। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। आप ये मिसाल को आप बहुत गहराई से सुनिएगा। मिसाल में आप मान लीजिए एक बहुत बड़ी गहराई है, कम से कम मान लीजिए 100-200 फुट गहराई है, और उस करीब में मैं बैठा हुआ हूँ। उधर से एक 5 साल का बच्चा दौड़ के आ रहा है, और उस बच्चे को मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने से आया और मेरे पहुंच तक था, मैं उसको हाथ पकड़ सकता था, लेकिन मैंने हाथ नहीं पकड़ा। मैंने सोचा क्या है, मेरे को क्या जरूरी है, क्या करनी काम करने में जरूरी है, मैं बैठा हूँ, मैं अपने धूम में बैठा हूँ, मैं अपने मस्ती में बैठा हूँ, मेरे को पता है कि नीचे गाड़ा है। लेकिन उस बच्चे को पता नहीं है, वो दौड़ के आया, उसी दौड़ से उस गड्ढे के नीचे चला गया। जाने के बाद उसका वहाँ से मौत हो जाती है। उसके पीछे से उसका पेरेंट्स दौड़ के आते हैं उस बच्चे पकड़ने के जरिए से, लेकिन उनके हाथ नहीं आता है, उससे पहले बच्चा गिर जाता है। तो वो जो पेरेंट्स जो मेरे पास आएंगे और रुक गए, देखे कि बच्चा नीचे गिर गया, आप सोचिएगा ऐसे मसला आपके साथ होता है तो आप क्या करेंगे? क्या आप मेरे को छोड़ देंगे? आप देखेंगे कि वो छोटा सा बच्चा जिसको कोई नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, वो सामने से एक इतने गहराई के नीचे गिर गया, आज क्या आप उसका हाथ नहीं पकड़ सकते थे? आपने कोशिश नहीं किया उसको बचाने के लिए? आप जरूर कहेंगे, और हो सकता था आप मेरे को मारना पीटना भी चालू कर देंगे, हो सकता है इतना हो सके आप मेरे को भी गुस्से में वहां पे भी गिरा भी दो। उसी तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग हक की बात नहीं जानते हैं, कयामत के दिन की बात नहीं जानते हैं, डे ऑफ जजमेंट में मैंने क्या होगा उनके नहीं जानते हैं, जो अल्लाह के साथ, जो उस रब के साथ दूसरे को जो शरीक बनाते हैं और दूसरे को खालिक और मालिक बनाते हैं, ये सबसे बहुत बड़ा महापाप है। ऐसे काम करने के लिए उनको नर्क में या जहन्नम में डाल दिया जाता है। उसी तरह से जो मैंने मिसाल दिया, जो गड्ढे के अंदर जो बच्चा गिर गया, उसी चक्कर में क्या आज भी जो मुसलमान है, जो इस सच्चाई को जानते हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि जो इस्लाम में नहीं है उनको ये बातें बताएं? मैं जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, काम है हमारे बताने की, और हम वही काम करते हैं कि लोगों को हक बात लोगों तक पहुंचा दो। कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती में कोई भी चीज किसी से भी नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इस्लाम की प्रीच करना, हम दावत इसीलिए लोगों को देते हैं क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है कि क़यामत के दिन मरने के बाद इंसान के साथ क्या होगा, उसका अमाल और उसका जो नेक अमाल इस दुनिया में करके गया उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हमको दिखाई देता है क्योंकि हम हक रास्ता को जानते हैं, सच बात को जानते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ, कोई भी रिलीजन का हो, भले ये हिंदू हो, भले ही वो क्रिश्चियन हो, भले ही यहूदी हो, उनको बखूबी जो इनका जो रिलीजियस लीडर होता है बखूबी इनको पता है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये आपको छुपाया जा रहा है। क्यों छुपाया जा रहा है मैं ही कहूँगा। इस्लाम में भी बहुत सारी बातें, आज जो हमारे इस्लाम को जानने वाले जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अपने जागीर, अपने दादागिरी और अपने लोगों को कंट्रोल करने के चक्कर में जो हमारे फॉलोअर्स बने के रहे, हमारे अंडर में रहे, इसके चक्कर में उनको भी सही दीन, सही बातें नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मुसलमान है वो हक इस्लाम की स्टडी करना चालू कर दे, और जो इस्लाम में नहीं है उनको आप इस्लाम की दावत दो, इस्लाम की सही बातें उनको पहुंचाओ, ताकि आखिरत में तुम भी बच जाओ और जिसको दावत देते हो वो भी आखिरत में बच जाए। आप देखिए, मैं एक दूसरा बात कहूँगा कि ये बातें जब कुरान की शुरू में एक मिसाल देके समझाने के लिए कोशिश करूँगा। जब अल्लाह के नबी के पास वही आता था, इसके बाद अल्लाह ने जब ऐलान कर दिया कि अब लोगों को दावत देना चालू कर दो, उसके बाद अल्लाह के नबी ने पहली मर्तबा उनके जो रिश्तेदार थे, उनके जो रिलेटिव थे, उनके जो भाई बंधु थे, उनको एक पहाड़ के किनारे में बुलाने के बाद सबको बोलते हैं, क्या आप मेरे को नहीं जानते हैं, मैं कैसा था, मैं कैसा इंसान हूँ? तो सब लोग बोलते हैं आप बहुत सच्चे हैं, बहुत सिद्धि के, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो क्या कहते हैं कि जो मैं बोलूँगा, क्या मैं कभी झूठ बोलूँगा? क्या मैं जो यहाँ पे जो बातें बोलूँगा, क्या ये झूठ है? तो सभी उनके रिश्तेदार हैं, जानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कभी नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो मैं ये पहाड़ी के पीछे देख पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि
जो मैं मरने के बाद डे ऑफ जजमेंट क़यामत के दिन जो मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग नहीं देख पा रहे हो। एक बहुत बड़ा तबाही है और ये बहुत बड़ा आग है जो हम सबको इसमें लपट लेने वाला है। आप आज उसी रब की, उसी अल्लाह की आप इबादत करो और उसी के रास्ते में चलो। आप देखिए, इस बात जब सुनते हैं तो उनके चाचा अबू लहब क्या देते हैं कि तू झूठा है, और उनको बुरा भला और गाली गुलज वहाँ पे करने लग जाते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला से जिब्राइल के थ्रू से कुरान की सूरह उतरता है, सूरह लहब इस तरह से उतरता है, उसका बीबी हलाक हो गया। इसका मतलब क्या है? आप यहाँ पर देखिए, ये बातें देखिए, अल्लाह की बातें क्या सच्चा है। देखिए, ये कुरान की आयत उतरने के बाद लगभग 7-8 साल तक अबू लहब इस दुनिया में जिंदा रहा। लेकिन आप देखिएगा, इस पीरियड तक वो कभी भी एक बार भले ही झूठ से, भले ही अपने दिल से नहीं, ऊपर मन से लोगों को दिखावा के लिए जी कुरान का आयत झूठा है ये बोल के भी, अपने झूठी जवान से भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कभी नहीं बोल पाया। कम से कम कुरान का आयत को झूठा बोलने के लिए और अल्लाह के नबी के सामने जो वही आ रहा है उसको झूठा कहने के लिए कम से कम इतना तो बोल देता। लेकिन उसको ये कभी भी नसीब नहीं हुआ कि वो कलमा अपने जबान से निकाल सके, क्योंकि अल्लाह ने उसके जबान में मोहर लगा दी। कुरान के आयत उतार के उसके जबान में मोहर लगा दी। यही है इस्लाम की सच्चाई है। आप जब पढ़ाई करेंगे, जब स्टडी करेंगे, इतने सारी इस्लाम की आप सच्चाई देखेंगे, आपके आंसू आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सही इस्लाम को सच्चाई के साथ स्टडी करिए। सलाम वालेकुम।